नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चेता शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के लाखों गरीब लोगों को पक्के आवास उपलब्ध हुए हैं, लेकिन जम्मू के ब्लॉक अखनूर के गांव थाती लोअर सूगल में एक परिवार ऐसा भी है जो आज भी कच्चे मकान में रह रहा है। घर के कमाने वाला बीमार और उसकी पत्नी उसके लिए दवाइयां पूरी करे या फिर वो 2 वक्त की रोटी। अपने पति और घर को चला रही इस महिला के मुताबिक उसने कई बार स्थानीय पंचायत के सदस्यों से पक्के मकान को लेकर गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी सुनवाई नहीं की। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार गरीबों के लिए आवास सहित अन्य सहायता देने के दावे करती है, लेकिन जमीनी सतह पर गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से इस परिवार की मदद करने और उन्हें पक्का मकान उपलब्ध करवाने की अपील की है। मतलब कोई सरपंच असें पुच्छे भी हैनी, मेरा कोई कमाने वाले भी हैनी, मेरा बंदा है वो बमार है, दमाकी चक्कर है उसी ते ओह्दी में दवाई पूरी करां जां में इ'यां मकाना कोई करां भाई मकान तैयार करां जां कोई माल बच्छा रखे दा इं'दी मेहनत मजूरी करनी ते अपना सरपंच पैंच कोल बी गई MLA कोल गई सारे गई, मेरी कुसै ने नहीं सुननी फरियाद इ'यां भाई चलो इं'दा भी कोई मसला हल करने आं। ग्राउंड लेवल पर काम होआ दे न ते इं'दा भी बेचारा गरीब ना होना चाहिए है। मतलब कुल्ले दे विच रौंदे ने और कुल्ला बरसांती दिने उपरों चौंदा है, वो थल्ले नाले का पानी जिहड़ा जबरदस्त चंदा हुंदा अंदर। वो बेचारे मूड़ जिहड़ा उहदा घर वाला पप्पू राम है वो खट्टर होंदा बीमार है, जिहड़ी शकुंतला देवी है वो केह् करोगे जनानी में होनी है। और इन्हें देखना चाहिए ग्रां लेवल उपर भाई गरीब हैं या नहीं है, ऐसे लोगों किश न किश मिलना चाहिए। गौरमेंट आखती है अस बड़ा किश करा दे, पर इत्थे तो सानू कोई लब्भा नहीं है। मतलब कोई ऐसे गरीब लोग उन्हें दिखना चाहिए कि इन्हें बेचारे कोई कमाई का साधन नहीं है, कोई दिहाड़ी बंदा नहीं ले सकता। वो जनानी कितने कुदर जाना उन्हें बेचारी ने, और बंदा बिल्कुल डेड है, वो मतलब बीमार है, रौने की कोई उनके को नहीं है, सूरत नहीं है। सोचना कि मतलब कि जिंदे जिंदे कुल्ले न वो उन्हें की मकान वो किते जान, वो भी कुछ सुखा दा साह लैन, क्योंकि वो बड़ी जगह घूमते न, उन्हें कोल कुछ भी नहीं उन्हें मिलता। मतलब कि हर जगह ना गै होंदी है, तो एक जगह सरकार मतलब कि एक बक्खी आखदी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दूई बक्खी ये जेह्ड़े न गरीब लोग इंदी भी मदद होनी चाहिदी है। तो इत्थै इनेंगी जित्थै भी जान इनेंगी ना गै होंदी है। ते साड़ी इ'यै ख्वाहिश है कि सारें गी अच्छा एक सुखा दा साह मिले, ते उनेंगी मकान 2 कमरे गै होई जान ते ओह् जरूर होना चाहिदा। राजौरी जिले के कंडी क्षेत्र में आतंकवादियों और सेना के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को जम्मू शहर के कच्ची छावनी में स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बीजेपी जिला प्रधान प्रमोद कपाही सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। इस घटना पर बीजेपी जिला प्रधान दुख व्यक्त करते हुए पाकिस्तान को बाज आने की नसीहत दी। उसी संदर्भ में सर्च ऑपरेशन जो चल रहा था राजौरी के उन जंगलों में, तो वहाँ मुठभेड़ में हमारे 5 नौजवान जो थे आर्मी के वो शहीद हुए हैं। और मैं इस पर पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर निंदा व्यक्त करता हूं, और जो लोग ये निहत्थे हमारे आर्मी के जो नौजवानों पर या आम आदमी पर जो ऐसे इनको गोलीबारी करते हैं और इनको शहीद करते हैं, ये शर्मनाक बात है। पाकिस्तान को इसके लिए बाज आना चाहिए। और मुझे लगता है जिस बार बुखलाहट में जो है कि मिलिटेंट जो हैं ये बुखलाहट में ऐसा कर रहे हैं, और पाकिस्तान का जो हालत है उसको खाने को राशन नहीं है लेकिन बारूद के लिए पैसा खर्च कर रहा है। ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखे पाकिस्तान कि उसकी हालत क्या पतली है। आटा वहाँ 400 रुपये किलो है,
शुगर वहाँ 800 रुपये किलो है और वहाँ पेट्रोल जो है 500 लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो ये पाकिस्तान इन लोगों को इनको पैसा जाया कर रहा है जो अपने ही पड़ोसी देश के साथ उसने जो दुश्मनी पाल रखी है। मुझे लगता है कि मोदी, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक और चाहिए पाकिस्तान के लिए और इनके घर में घुसकर इनके जो कैंप है तबाह करने की ज़रूरत है। और ये जो लोग जंगलों में घूम रहे हैं, मुझे हमारी आर्मी सक्षम है इनके साथ मुकाबला करने के लिए। मुझे लगता है बहुत जल्द इनको मौत के घाट उतारा जाएगा और पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें करता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान का मलिया मेट हो जाएगा। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में एमआरआई की दूसरी मशीन की जल्द ही सुविधा मिलेगी। मरीजों के बढ़ते दबाव के कारण वर्ष 2019 में इस मशीन के लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन किसी कारण ये मशीन नहीं लग पाई। अब जीएमसी प्रशासन ने इस मशीन को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोगों ने जल्द ही इस मशीन को इंस्टॉल कर मरीजों को राहत देने की मांग की है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मशीन के इंस्टॉल करने में देरी को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग और जीएमसी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। की मशीन जो है जीएमसी में इंस्टॉल होने जा रही है। ये फिलिप्स की एजेंसी है जो दिल्ली से आनी है मशीन। कोरोना की वजह से ये इसको डिले हुआ है। अब ये कह रहे थे कि एमआरआई मशीन जो है दिसंबर तक लगा देंगे और अब साइट भी मिल गई है, साइट में काम लगा हुआ है। इस मशीन को लगने से पहले इसके चिल्लर और डीजी सेट लगाने पड़ते हैं, वो इस मंथ में लग जाएंगे। उसका कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है चल रहा है। हमारी ओपीडी जहाँ चलती है, ओपीडी की स्लिप चलती है, उसके साथ ही लोकेशन जो है डिमार्क की हुई है, काम चल रहा है। 2-4 दिन में ये काम ख़त्म हो जाएगा। इस मशीन का चिल्लर और डीजी सेट जो है वो कुछ दिन तक लग जाएगा। एमआरआई जो है ये एक ही मशीन है जम्मू में मेडिकल में जो चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के कमिश्नर और सेक्रेटरी से कि आप भी इंटरवीन कीजिए ताकि ये मशीन जो है इस मंथ के एंड तक लग जाए। मशीन लग रही है जहाँ पे वो फिलिप्स कंपनी की है और लेटेस्ट मशीन है। पहला मेरा सवाल ये है कि अगर 2019 को इस मशीन की पेमेंट भी हो चुकी है तो वो क्या कारण रहे कि आज तक जहाँ पे मशीन इंस्टॉल नहीं हुई। जो हमारी समय में बात आ रही है, पहले इनकी लड़ाई थी कि सुपर स्पेशलिटी में लगनी चाहिए और जीएमसी वाले कहते थे कि जीएमसी में लगनी चाहिए। इसकी वजह भी हो सकती है कि लेट होने की। दूसरी वजह यह है कि जो एमआरआई की मशीन है, दूर दराज से लोग आते हैं, किश्तवाड़, डोडा, बनी, बसोली से, और ख़ासकर 90% वही लोग होते हैं जिनको एमआरआई की ज़रूरत होती है और वहाँ पे एमआरआई मशीन नहीं होने की वजह से जहाँ पे लोगों को दर बदर भटकना पड़ता है मशीन ना होने की वजह से। इतना बड़ा यहाँ पे इंस्टीट्यूट है और एसोसिएशन हॉस्पिटल भी हैं मेडिकल कॉलेज के साथ, तो क्यों नहीं आज तक 4-6 मशीनें जहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ी। आपके माध्यम से भी लोग देखते हैं कि पिछले 1.5 महीने के करीब ये वाली मशीन बंद रही और किस तरीके से लोगों को दर बदर होना पड़ा। और जहाँ पे जो टेस्ट होना था एमआरआई का वो 2500 रुपये में होता था और बाहर लोगों ने 7-8 हज़ार रुपये में भी टेस्ट करवाने के लिए मजबूर हुए। जम्मू शहर की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या के साथ साथ आवारा पशुओं की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शहर का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां सड़कों पर आवारा पशु ना हो। सड़कों पर घूम रहे ये आवारा पशु ट्रैफिक व्यवस्था में आए दिन खलल डालते हैं और इन पशुओं के कारण आए दिन हादसे भी पेश आ रहे हैं। लोगों ने जम्मू नगर निगम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि निगम की अनदेखी के कारण शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार है। अगर निगम इसका कड़ा संज्ञान ले तो जम्मू की सड़कें आवारा पशुओं से मुक्त हो सकती हैं। देखो इंदा बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है। जिन्ने भी आवारा पशु ने ये अज रोडें पर ने बड़ी सारी इनक्रोचमेंट अगे होई दी है और ज़्यादा जेडे ने पशु जेल्लै छोड़ते हैं तो उहदे कन्नै दिन दिहाड़े तुसें दिक्खेआ कि'यां एक्सीडेंट साढ़े इत्थै होंदे ने तो साढ़े लोग जेडे ने सीधे अस्पताल पुज्जी जंदे ने। लेकिन एह्दा कसूरबार कौन है? एह्दा कसूरबार है जम्मू म्यूनसिपैलिटी। तो म्यूनसिपैलिटी गी चाहिदा ना कि एह्दे पर कोई एक्शन करे। अगर कोई दे आखने पर कोई एप्लीकेशन दर्ज करी भी लैंदे ने तो ओह् पैसा रिश्वत लेइयै ओह्दे बाद फिर छोड़ी ओड़दे ने। तो जम्मू
कश्मीर ਦੇ ਅੰਦਰ म्यूनसिपैलिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ म्यूनसिपैलिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੁੱਟਪਾਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਵਾਸਤੇ ਐਂਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੰਮੂ म्यूनसिपैलिटी ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ईमानदारी ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ कि ਜਿਹੜੇ गरीब लोग ने गरीब तबका है उसी का भुगतना पड़ता है। मैं सर इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं ये अपने आवारा पशु कुछ ऐसे लोग चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो उनको ये छोड़ना नहीं चाहिए। एक्चुअली इसकी क्या होता है कि कुछ गाड़ियों की वजह से कुछ जख्मी हो जाते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है कि ये जीएमसी वाले जो हैं इनको ले तो जाते हैं लेकिन वो फिर से छोड़ देते हैं इनको, तो इनको करना चाहिए, फाइन वगैरह लोगों को करना चाहिए कि लोगों को थोड़ी समझ आए। पंचायतों को विकसित करने के लिए सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू जिले के मड ब्लॉक की पंचायत शामाचक में अभी तक पंचायत घर का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण पंचायत के जनप्रतिनिधियों को बैठक करने के लिए भी कोई उचित स्थान नहीं है। स्थानीय सरपंच के मुताबिक शामाचक पंचायत में पंचायत घर के निर्माण की मांग को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया, लेकिन अधिकारियों की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिए गए। कुछ ही समय पहले पल्ली क्षेत्र में आयोजित समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंचायतों के विकास की बात कही थी, लेकिन शामाचक में आज तक पंचायत घर ही नहीं है, तो विकास कैसे होगा। ना ज्योति देवी है, सरपंच हाँ शामाचक की ब्लाक मड़ है। तो असें 4 साल होई है बने दे जेड़ा कि असें अदूं भी पहला तो इ'यै दित्ता पंचायत घर वास्ते गै SDM गी कि ना BDO साहब गी कि साढ़े कोल जेह्ड़ा है पंचायत घर नेईं है, असेंगी भला पंचायत घर दा कोई साढ़ा कोई करी आ कोई इंतजाम नहीं, उ'नें किश बी नहीं कीता है। फिर समझ लै जदूं दे अस बने पैह्ले ते बैक टू विलेज 1 2 3 पैह्ले ते बैक टू विलेज होंदा नहीं हा, हून जि'यां अस बने हून बैक टू विलेज भी होया 1 2 3 4 होई गे न। असें ओह्दे च भी समझ लै बड़े बारी लिखाया, समझ लै असें जेह्ड़ा पंचायत घर दी समझ लै असें बड़ी दिक्कत आंदी है, समझ लै कोई मीटिंग करनी होवे जो भी किश करना होवे असेंगी समझ लै बड़ी समझ लै होंदी है प्रॉब्लम। ते एह्दे वास्ते कि पंचायत घर दे कोई समझ लै लैंदा ते हैनी है, कोई साढ़ी कोई सुनदा ते हैनी है सरपंचें दी। मुश्किल ते बड़ी है, हाली ते साढ़े घर फिलहाल इ'यां जानी घर इ'यां कोई इ'यां बने दा है, समझ लै ओह् समझ लै असेंगी थ्होए दा। जे साढ़े कोल ओह् बी नहीं होवे ते फिर असें कुत्थै ओह् जाना है, असें कुत्थै लानी कोई जेह्ड़ी समझ लै रोज ध्याड़ी मीटिंगां करदे न, अज्ज इत्थै एह् आवा दा अज्ज ओह् आवा दा, असें कुत्थै बठालना उ'नेंगी पैह्लें तुस सनाओ हां। क्या मैसेज दोगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की पंचायत घर मिलना चाहिए और काफी पंचायत मिलने चाहिए, मिलने की नहीं चाहिए जे पंचायत बनी दी है मिलने चाहिए, नहीं मिलने वाली केड़ी गल है। गौरमेंट ने कदूं ते अस लिखा दे गौरमेंट ने केह् कीता साढ़े ताईं, साड़ी कुसै ने सुनी नहीं है, ते फिर सरपंच गी केह् पावरां दित्तियां, जां ते साढ़े कोला पावर भी ले लओ ते बड्डे जेह्ड़े बैठे दे न अफसर भाई उंदियां सुनो, असें कोई जरूरत नहीं आंदी। फिर हमारा पंचायत का 3-4 सालों से हम डिमांड कर रहे हैं, तो पंचायत का तो नहीं है। हमने बार बार BDO ऑफिस भी बोला है, DC मैम को भी बोला था, हम बैक टू विलेज में भी बार बार बोलते हैं, लेकिन हमारा आज तक पंचायत की बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसे तो हम कभी कभी कहीं बैठते हैं, कभी पहले कम्युनिटी हॉल में बैठते थे, तो लेकिन ना उधर इतना मंदिर है, मंदिर का प्रोग्राम हो तो फिर हमें डिस्टर्ब होता है बहुत। सरकार बातें करती है पंचायतों को मजबूत करेंगे, पंचायत घर ही नहीं है तो मजबूत क्या करेंगे। बात तो वही है सर, गवर्नमेंट LG साहब से यही कहना चाहता हूँ, बार बार तो कहते हैं कि सरपंच पंचायत मजबूत करेंगे, लेकिन बात वही है कि हमारा पंचायत घर ही नहीं है तो हम कैसे मजबूत होंगे। अब जब भी कोई बात करनी हो तो कहाँ बैठे, कभी कोई प्रोग्राम करना हो तो कहाँ करेंगे हम प्रोग्राम, प्रॉब्लम आती है हमें। चलो ये रखे डिमांड रखे, क्या डिमांड रखना चाहेंगे आप। और BDC भी बनाए गए थे, उन्होंने भी आपकी बात हल नहीं की है, जहाँ उन्होंने भी बात नहीं की। हाँ, हम तो BDC से भी कहना चाहते हैं कि वो भी हमारी बात को आगे पहुँचाए। और इस शामाचक गांव के लिए हमने कई सामाजिक कार्य में फंड कराए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, और बड़ी अचंभी बात है जब से हमारी पंचायतें बन गई, पंचायतों को पूर्ण अधिकार मिल रहे हैं। राष्ट्रीय सतह पे इनकी बातें होती हैं कि पंचायतों को अपलिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन मेरी पंचायत जो है आज तक भी पंचायत घर से विदाउट पंचायत घर है। मुश्किल तो काफ़ी आएगी, आम नागरिक को तो परेशानी है ही, आम गाँव वासी को परेशानी है कि अगर पंचायत घर प्रॉपरली हो तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी बैठेगा, किसी जन समस्या सुनेगा किसी की, तो उसका हल निवारण होगा।
छोटा काशी के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पुरमंडल में स्थानीय निवासियों के साथ साथ बाहर से आने वाले यात्रियों को पानी की कमी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुरमंडल एक धार्मिक स्थल होने के चलते यहां पर काफी संख्या में यात्री आते हैं और ऐसे में उन्हें भी पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। धार्मिक स्थल में पानी की सुविधा के लिए हैंडपंप तो लगाए गए हैं, लेकिन वह भी खराब पड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द उनकी इस समस्या का समाधान करने की अपील की है। और साढ़ा ये प्रमंडल जड़ा है जिसी को छोटा कांशी के नाम कन्नै भी जानते हैं और रोज का 1000 यात्रु जरा डेली है प्रमंडल आया करता, लेकिन पानी एक साढ़े हैंडपंप 2 लगे बस स्टैंड पर और 1-2 कन्ने देवके का कंढा लगे, लेकिन सारे पंप जो 3-4 पंप जो सारे खराब हो चुके हैं। और जो नलके का पानी सप्लाई होगा पहला जनाब आखिर सप्लाई नलके की आँदी होनी है और यात्रुओं वास्ते इन्ना मुश्किल हो जाता कि पानी का पीने वाला हम मजबूर हो है ना जरा वो दुकानें का पानी लेइए पीने पौंदा। और साड़ी ये भी अपील है जिन्हें हैंडपंप वगैरह लगा देना कि इन्हें हैंडपंप कम से कम जल्दी बहुत जल्दी इन्हें ठीक किया जाए ताकि लोगों यात्रुओं सहूलत जी हो जाए। साढ़ा नाम शिवदत्त है जी। क्या परेशानी आया करती शिवदत्त जी? पानी परेशानी हमारे पानी नहीं सुनता है, माखने भी हैं वो देंगे नहीं पानी कोई अब तला कोई एक बार देंगे तो बस बंद। पेशी विभाग का पानी नहीं आता परमंडल च? बिल्कुल नहीं, साढ़े कोई पानी नहीं आवा। केड़ी जगह रहोगे तुम? इतना परमंडल जगह रौने किन्ने चिर एक नंबर बार है साड़ी। किन्ने चिर ये पानी आया? एक महीना होई है जी, एक महीना। क्या व्यवस्था करा पानी की? पानी थल्ले लैने वो भी हैंडपंप भी खराब हुई ने इतने बोली का पानी पी जाने। क्या अपील करके पेशी विभाग को? क्या करना हमारे सब गरीब आदमी करी के सकते नहीं यहाँ और क्या करना, मुझे फरमाइश करनी है पानी दियो हमारे। तो सर्दियों में तो एक बार से भी काम चल जाता था, अब तो 2 बार पानी मिलना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि महीने के बाद हमें पानी मिल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाका में खासकर प्रमंडल पंचायत में एक ट्यूबवेल जो है नवार स्कीम में प्राड़का में लगा हुआ है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरा जो है वो संगड़ गांव जो है वहाँ पर भी बना दिया गया है। एक हमारे ये गड्ढे हैं जहाँ पर वहाँ भी डगबेल बना दिए गए हैं और ये जो डगबेल बना दिए गए हैं उनमें पानी है कि नवार स्कीम में बने हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जल विभाग पता नहीं क्या कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि सो रहा है या कुछ काम कर रहा है, क्योंकि जब इतना पैसा गवर्नमेंट का वो नवार स्कीम में आ गई। अब ऐसा कहा जाता है कि अब जे स्कीम आ रही है, ये स्कीमें चलती रहेंगी, इन पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को पानी मिलना चाहिए। मैं हम्बली उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं डिपार्टमेंट से कि वो देखे और जो पानी जो बंद कर दिए गए हैं ये जहां पर पानी है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और नए प्रोजेक्ट बनाकर और पैसा खर्च करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस तरह से हमारा पैसा जो है उसका मिसयूज हो रहा है। सर मेरा नाम सुरेश कुमार है, परमंडल का रोने वाला जी। क्या परेशानी है करदी? परेशानी मारे बड़ी है, पानी नहीं मिलता पीने वास्ते जी। हूँ मस्या आवादी है, इत्थे हज़ारों की संख्या कन्नै श्रद्धालु आते हैं, लेकिन पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इत्थे 3 दिन हफ्ता भी होंदा पानी आए दे। मैं खुद पैंच आ वार्ड नंबर 1 का, लेकिन साढ़े घर भी महीना होई है पानी आए दे। कुसा दी क्या गल करनी है? तो सरकार अगे इ'यै मांग करने के पानी जेह्ड़ा रोज दित्ता जा। कारण की है पानी नहीं पुज्जना? कारण कोई पता नहीं, हूँ तो हमारे डिपार्टमेंट वाले पाइपां भी ला दे नमियां तो पता कोई नहीं पानी की नहीं आता, जां ते जेह्ड़े डिप्टी करते हैं वो डिप्टी नहीं दिंदे हैन सही करिए, जां पता नहीं केह् परेशानी है। महीना होई पानी आया? महीना मैं खुद पैंच साढ़े घर महीना होई पानी आए दे। कित्थों व्यवस्था करते पानी? बस खूह का जां तलाऽ दा जां कुदै हैंडपंप दा ले लिया पानी। ये भी बस स्टैंड पर हैंडपंप है एक, ये भी 2 साल होई जाने कोई खराब होए दे। किन्ने बारी आखी जाने भाई ठीक करो, लेकिन कोई आखदा मारे सरपंच साहब ही फोन करो, कोई आखदा DDC फोन करो, कोई आखदा BDC फोन करो। बस ये समस्या असीं इ'यै प्रशासन अग्गे मांग करने कि जेह्ड़ा हैंडपंप ठीक किया जा और पानी जेह्ड़ा साढ़ा डेली आएगा। पुंछ जिले के चांडक से मंडी बूढ़ा अमरनाथ तक 12 किलोमीटर सड़क पिछले कई सालों से जर्जर हालत में है, जिसको लेकर लोगों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि PWD द्वारा कई बार इस सड़क का काम शुरू किया गया, लेकिन इसके बाद भी इस सड़क की हालत नहीं सुधरी। बारिश के मौसम में सड़क में पड़े बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत देते हैं, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द ही इस सड़क की मरम्मत करने की मांग की है।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।